था 18 मार्च 2004 को जी और पुलिस उसमें घबरा करके साजिश के तहत फायरिंग कर दी, जिसमें 2 कार्यकर्ता हमारे प्रधान राजभर और हरेंद्र पासवान मारे गए। 24 लोग गोली से बुरी तरह से घायल हुए। तब से हम ही लोगों को उल्टे मुलजिम 300। उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार माननीय मुलायम सिंह जी की थी, समाजवादी पार्टी की। और तब से हम लोग उल्टे 22 लोगों को 302 का मुलजिम हम ही लोगों को बना दिया गया कि यही लोग अपने कार्यकर्ताओं को थाने पर मार डाले। ये बलिदान दिवस हम लोग तब से मनाते हैं। मतलब एक परंपरा आपने शुरू की और अभी तक आप लेके चल रहे हैं, तो क्या जितना सहयोग इस परिवार को, पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, वो मिला है या नहीं? अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम लोग को जितनी क्षमता है इन दोनों परिवारों के यहाँ तो ढोकर नहीं आया। इनको आज हम लोग गेहूँ चावल दे देते हैं और 25-50 हज़ार रुपया भी हम लोग दे देते हैं साल भर के लिए, है ना। ये हर साल हम लोग इतना कर देते हैं। लेकिन जितना सहयोग चाहिए उस समय गवर्नमेंट ने तो कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि राजनाथ सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने 1-1 लाख रुपया दोनों परिवार को दिया था और हम लोगों ने भी 1.5 लाख रुपया दोनों परिवार को FD करा कर दिए थे हम लोग। नहीं, अब चलिए आज का जो मुद्दा है क्या है? अब आज का मुद्दा तो हम लोग बलिदान दिवस हर साल मना रहे हैं। इसके बाद आज हम लोग संकल्प लेंगे कि बलिया में जो स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, अस्पताल है जैसे जिले का सबसे प्रोमिनेंट अस्पताल है, यहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है, यहाँ कार्डियोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, इसी तरह से यहाँ एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है। इसी तरह से जितने ज़िले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो रसड़ा में हो, बसंतपुर में हो, दुबहड़ में हो, तो जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप बात कर रहे हैं। हाँ, जहाँ डॉक्टर नहीं है और दवाओं की पर्चियाँ अस्पतालों के द्वारा अस्पताल के डॉक्टरों से दुकानों पर जाती है। राम इकबाल जी, सबसे बड़ा सवाल पूरी दवा दे रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में, आपकी सरकार है, फिर आप सड़क पर हैं, तो क्या आप अपने मुद्दे को अपने माननीय मंत्री या मुख्यमंत्री तक नहीं कर सकते हो? माननीय मंत्री जी से पिछले साल ही हम लोग जब बसंतपुर से बलिया हम लोग पदयात्रा किए थे सुभाष चंद्र बोस जयंती पर, तो उसके बाद 200 लोग 250 लोग जाकर स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि 3 महीना में हम व्यवस्था सब सही हो जाएगी। लेकिन मेरे को लगता है कि 3 महीना में व्यवस्था नहीं है इस वक्त हो पाई। थोड़े दिन बाद कोरोना का प्रकोप हो गया और हम लोगों का भी थोड़ा सा इस पर सुस्ती आ गई। जैसे आप सड़क पर निकलेंगे तो क्या उसका गलत संदेश नहीं जाएगा कि आप सरकार में हैं और फिर भी आप संघर्ष पे हैं? नहीं, सवाल ये है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये दवा की उपलब्धता नहीं करा पा रहे हैं, ये प्राइवेट में भेज देते हैं और प्राइवेट अस्पतालों को भी रेफर कर रहे हैं और यहाँ के डॉक्टरगण भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इसमें नहीं, जब सब कुछ जानकारी आपको, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो? अब ये तो हम लोगों ने जहाँ बताना चाहिए वहाँ भी बता दिया है, लेकिन जनता को भी और अपने मन को भी शांति थोड़ी होनी चाहिए कि हम लोग आपके आंदोलन से क्या न्याय मिल जाएगा या जो भी व्यवस्थाएं हैं? पूरी कोशिश है कि न्याय मिल जाएगा। हम लोग 1 वर्ष जगाएंगे लोगों को, सरकार के सम्मानित लोगों को भी और जनता को भी अवेयरनेस करेंगे कि ये प्राइवेट में लिखें दवा तो मत लो, दवा यही जिद करो कि नहीं दवा सरकार दे रही है आपको देना होगा, और प्राइवेट इनके घरों पर दिखाने मत जाइए, अस्पताल में दिखाओ। हम लोग इसके लिए हम कोशिश करेंगे आखिर पूरी तरह से। थोड़े दिन बाद हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी पूरी इस लड़ाई को इस लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी हित में लड़ेगी, क्योंकि ये सबसे आखिरी सवाल है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिले में 2 मंत्री हैं, सांसद हैं, सत्ता है, व्यवस्था है, इसके बाद भी आप सड़क पर हैं, ये सब समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद भी राम इकबाल सिंह भी हैं, उनका भी कोई दायित्व है, क्योंकि मैं भी 43 साल से समाज का काम कर रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद से बीजेपी तक मेरी भी यात्रा है। तो कहीं ना कहीं से जनता की जब पीड़ा मेरे पास आती है तो कितने बार लेकर आपके पास मैं आऊँ। ये माना जाए कि यहाँ के मंत्री और सांसद नहीं कर पा रहे जो आप लगे हुए? मैं नहीं कर सकता हूँ, वो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, सब लोग कर रहे हैं। सबका उद्देश्य यही है कि जनता तक दवा पहुँचे, जनता को डॉक्टर मिले। अब जैसे रसड़ा है